आप देख रहे तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। महानगरों की तर्ज पर विकसित हो रहे रीवा के विकास को समान ओवरब्रिज के रूप में एक और बड़ी सौगात मिली है। रीवा शहर के समान में नवनिर्मित फ्लाईओवर ब्रिज का वर्चुअल लोकार्पण आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के कर कमलों द्वारा किया गया है। लोकार्पण समारोह में सीएम के साथ भोपाल से विधानसभा अध्यक्ष व पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव जुड़े रहे, तो वहीं रीवा में सांसद जनार्दन मिश्रा, रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला, सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी, मनगवा विधायक पंचूलाल प्रजापति, सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह, मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल, त्योथर विधायक श्यामलाल द्विवेदी, गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह उपस्थित रहे। बता दें कि यह लोकार्पण कार्यक्रम आज दोपहर 3 बजे आरंभ किया गया है, जिस दौरान मुख्यमंत्री ने 3:10 पर नवनिर्मित फ्लाईओवर का लोकार्पण किया है। बता दें कि शहर के इस नवनिर्मित फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण मध्य प्रदेश सेतु निर्माण विभाग द्वारा 43 करोड़ 50 लाख की लागत से बनकर तैयार हुआ है। और हमारे जिले के लोकप्रिय नेता आदरणीय गिरीश गौतम जी, मध्य प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ नेता, मैं समझता हूं विधानसभा में इनसे ज्यादा बार जीत के विधानसभा में दूसरा नहीं पहुंचा है कोई। मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी यहां पर रीवा में मंच में उपस्थित, रीवा के लोकप्रिय सांसद जुझारू नेता आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, रीवा के गुड़ क्षेत्र के बहुत ही वरिष्ठ विधायक आदरणीय नागेंद्र सिंह जी, मनगवा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय पंचूलाल प्रजापति जी, सिरमौर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय दिव्यराज सिंह जी, सिमरिया के लोकप्रिय विधायक आदरणीय केपी त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री आदरणीय राजेश पांडे जी, यहाँ पर उपस्थित रीवा संभाग के कमिश्नर आदरणीय सुचारी साहब, रीवा के कलेक्टर आदरणीय लैया राजा जी, रीवा के एसपी राकेश सिंह जी, भोपाल में से इस कार्यक्रम में शामिल पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई जी, ईएनसी अखिलेश अग्रवाल जी और यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारी, कर्मचारी और गणमान्य नागरिकगण, नौजवान साथियों, मुझे आज मुख्यमंत्री जी का इस कार्यक्रम में स्वागत करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है। अभी 1 साल नहीं बीता है और रीवा में ये चौथा बहुत महत्वपूर्ण लोकार्पण मुख्यमंत्री जी के हाथों से हो रहा है। जब चौथी बार शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बने तो 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री जी के साथ उन्होंने गुड़ में सोलर प्लांट का, जो दुनिया का, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट था, उसका लोकार्पण कराया था और रीवा का नाम देश और दुनिया में रोशन किया था। उसके बाद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पिछले साल अक्टूबर में रीवा के लोगों ने इस बार देखा है, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल नहीं होता तो कोरोना की महामारी से लड़ने में हम उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। मैं मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जैसी सौगात उन्होंने दी। हालांकि उन्होंने तो इस कोरोना की महामारी में जिस तरीके से उसको परास्त करने के लिए दिन रात एक किया, उसका सारा देश गवाह है। आज कोरोना की दूसरी लहर पर पूरी तरह से विजय प्राप्त करने के बाद तीसरी लहर के लिए जो अग्रिम प्रबंध होने चाहिए वो हमारे प्रदेश में हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने ऑक्सीजन से लेकर तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, दवाई, और अब तो जुलाई से वैक्सीन भी इतनी बड़ी मात्रा में हमारे बीच में आएगी कि 80% जनसंख्या को वैक्सीनेशन कराने के लिए हमारे पास वैक्सीन की कमी नहीं रहेगी, इसका इंतजाम हो रहा है। तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का आपने लोकार्पण किया और उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण लोकार्पण आपने पहाड़िया में किया था, जहां पर घर घर से कचरे को इकट्ठा करके और उसको ले जाके उसका खाद बनाना, उससे बिजली बनाना। और आज चौथा लोकार्पण आप कर रहे हैं। रीवा का सबसे व्यस्ततम इलाका, यहां पर नया बस स्टैंड बनाया गया है, इसके चारों ओर आवासीय बस्तियां हैं, कमर्शियल एरिया डेवलप हो गया है, गुड़ से आने वाली गाड़ियां, हालांकि बाईपास और रिंग रोड बनने के बाद काफी राहत हुई है, लेकिन बाढ़ सागर की योजना
पूरा करा के मुख्यमंत्री जी ने हमारे क्षेत्र में ऐसी आर्थिक क्रांति लाई है। किसानों के जेब में पैसा आ गया तो बाजार में पैसा आ रहा है। उससे आर्थिक गतिविधियां इतनी बढ़ गई हैं कि हमारे यहां वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पहले 2 लेन में काम चल जाता था, बिना बाईपास के, बिना रिंग रोड के काम चल जाता था। लेकिन ये बाणसागर का कमाल है, ये बाईपास बन गया, रिंग रोड बन गई, शहर की सड़कें 4 लेन हो गई। उसके बाद भी हमको फ्लाईओवर की आवश्यकता महसूस होने लगी, और यदि उसकी आवश्यकता महसूस होने लगी तो हम लोगों ने उस फ्लाईओवर को जनता को समर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री जी के हाथों से आज लोकार्पण करा रहे हैं। यह रीवा का 3रा फ्लाईओवर है। इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि रीवा महानगर बनने की दिशा में किस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। जब रीवा का बाईपास हमने बनाया तो रेताला में फ्लाईओवर बना, फिर सिरमौर चौराहे में फ्लाईओवर बना, आज ये रेताला में फ्लाईओवर बनकर तैयार हो गया है। और अक्टूबर के महीने में मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अक्टूबर के महीने पे एक बार फिर से हम आपसे समय लेंगे। कोरोना की महामारी का खतरा नहीं रहेगा तो आपको बुलाएंगे। और रेलवे लाइन जो सीधी से सिंगरौली बन रही है, उसमें हम रेलवे ओवरब्रिज बना रहे हैं, वो भी 50 करोड़ का है। उसका लोकार्पण आपके माध्यम से कराने का काम करेंगे। इस 3 लेग ओवरब्रिज का लोकार्पण करेंगे। मैं बहुत आदर और सम्मान से अनुरोध करता हूं कि आइए। उस समय मैंने रीवा में जो रीवा की प्रगति देखी या जो स्वरूप देखा, मुझे लगता था एक बड़ा सा कस्बा है। लेकिन अभी इन सालों में जब मैं रीवा जाता हूं तो कितना गुणात्मक और आश्चर्यजनक परिवर्तन रीवा में देखने के लिए मिलता है। शायद हिंदुस्तान के इतनी आबादी के किसी भी शहर में देखने के लिए नहीं मिलता जितना रीवा में या विंध्य प्रदेश के विभिन्न नगरों में देखने के लिए मिलता है। यह हम सब के लिए खुशी की बात है। बहुत ही वरिष्ठ नेता, प्रभावी नेता, नामचीन नेता विंध्य प्रदेश ने हमारे राज्य के लिए दिए, देश के लिए दिए। क्योंकि मुझे कहते हुए बहुत दुख होता है कि 2003 के पहले तक, 4 के पहले तक जो अपेक्षा थी, जो उनके लिए जन समर्थन मिला रीवा में या विंध्य प्रदेश में, उस जन समर्थन के बदले में वो शायद उतना नहीं दे पाए जितना देना चाहिए था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने और भारत सरकार ने, गडकरी जी ने भी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी रीवा के विकास के लिए और विंध्य प्रदेश के समूचे विकास के लिए, चाहे वह फ्लाईओवर हो, चाहे वह राष्ट्रीय राजमार्ग हो, मुख्यमंत्री जी ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, और भी अन्य कामों की जो स्वीकृतियां दी हैं, यह अद्वितीय है। मेरी सभी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबसे नमस्कार करता हूं। मेरा रोम रोम रीवा का ऋणी है, विंध्य का ऋणी है। आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद और आपका प्यार ना तो शिवराज भूल सकता है और ना भारतीय जनता पार्टी भूल सकती है। अगर चौथी बार भी सरकार बनाने की ताकत किसी ने दी तो वो विंध्य की इस पवित्र धरा ने दी, हमारे रीवा ने दी। माननीय मंत्री जी, और अब मध्य प्रदेश और इसी विंध्य की धरा के साथ यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, कांग्रेस की सरकारों ने भयंकरतम अपराध, अन्याय किया। जिस विकास का रीवा हकदार था, जिस विकास पर विंध्य का अधिकार था, उस विकास से सदैव वंचित किया गया। नेतृत्व आता रहा, जाता रहा, लेकिन विंध्य में विकास का उजाला तब आया जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी। आज मुझे क्या गर्व है, और केवल गर्व नहीं, आत्मसंतोष भी है। मैं अंतरात्मा से कह रहा हूं आपको,
कि जब रीवा की प्रगति, विंध्य की प्रगति देखते हैं तो मन में संतोष का भाव पैदा होता है कि हे परमात्मा, तुमने हमें शक्ति दी, जनता ने अधिकार दिए और उन अधिकारों का उपयोग करके हमने विंध्य के स्वरूप को बदलने की भरपूर कोशिश की, कोई कमी नहीं रखी। गोपाल जी सही कह रहे थे, उस जमाने में रीवा महानगर नहीं, नगर भी ढंग से नहीं बना पाए थे पुरानी सरकारों। लेकिन आज चाहे बाण सागर का पानी हो, यातायात का सम्मिलियन, राजन जी ये बात सही कह रहे थे, रीवा का विस्तार एक तरफ बाण सागर के पानी ने तो वहीं दूसरी तरफ रीवा हो, सतना हो, अमरपाटन तरफ होने से नित्य प्रति तस्वीर बदल दी, यातायात दबाव के कारण रीवा शहर के किसानों की तकदीर बदल दी। सेकेंडरी विद्यालय जो 2 शिफ्टों में संचालित होता है। आप देखिए कि लोग कहते हैं बांधों से क्या होता है। एक बांध की बात करें, वैसे तो अनेकों, अब जल्दी बरगी में भी टनल का काम तेजी से चल रहा, तो वो पानी भी आएगा। लेकिन एक पानी कैसे हालत बदलता है, हमारा उत्पादन, क्रॉप पैटर्न चेंज हो गया, उत्पादन बढ़ गया, क्या धान क्या गेहूं, और जब किसान के पास पैसा आता है तो दुकानदार की दुकानें चलती है, उनके पास पैसा आता है। जब उनके पास पैसा आता है तो व्यापार को बढ़ाने में और लगता है, बिजनेस बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है, तो रोजगार भी बढ़ते हैं, समृद्धि भी आती है, और धीरे धीरे क्षेत्र की तस्वीर और जनता की तकदीर बदल जाती है। इसका उत्तम उदाहरण हमारा रीवा है। बाणसागर का पानी लाना हो, बिंद में सड़कों का जाल बिछाना हो, सोलर पावर प्लांट लाना हो, ओवरब्रिज फ्लाईओवर बनाना हो, विकास के जितने काम हैं, लंबी सूची है उसकी, हमने विनम्रता से बिंद की धरा पर करने की कोशिश की है और आगे भी। ये बात सही है कि कोरोना काल बड़ा संकट लेके आया। मैं तो रीवा की जनता को प्रणाम करता हूं, मेरे जनप्रतिनिधियों को, दिनों रात काम में जुटे रहे, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों ने काम किया दिन रात, चाहे हमारे गिरीश जी हो, राजन जी हो, जनार्दन जी हो, बाकी मेरे सारे विधायक साथी हो, दिन और रात रीवा की व्यवस्था की चिंता, और वो 7 दिन मैं कभी नहीं भूल सकता।